सिख वो कौम जिस की तलवार में बिजली और दिल में वफा थी, जिनके कदमों से जमीन गूंजती थी मगर आंखों में आजिज़ी छुपी थी। सिख बहादुरी की पहचान, अमन के मुहाफिज और कुर्बानी की अलामत थे। 1800 का वो जमाना जब सिख अपने हौसले, अपनी ताकत और अपने जज्बे से तारीख लिख रहे थे। इन्होंने जंगें भी लड़ी मगर इंसाफ के लिए, और दिल भी जीते मगर मोहब्बत के लिए। ये कहानी है सिखों की जुर्रत, वफा और शान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतहर अली व्लॉग में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज मैं आपको ले चलूंगा आज से 200 साल पहले, हिंदुस्तान के उस दौर में जहां सिखों के बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में सुनाए जाते थे। वीडियो शुरू होने से पहले आप सब दोस्तों से दरखास्त है कि मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। उस जमाने का पंजाब एक पुरसकून और मेहनती जमीन थी। सिख बिरादरी की जिंदगी ज़राअत, ईमान और कम्युनिटी पर मबनी थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही लोग खेतों का रुख करते, बैलों से हल चलाते और औरतें घरों में लंगर की तैयारी में मसरूफ होती। इनके घरों में मिट्टी की खुशबू, चूल्हे की आंच और दुआओं की रोशनी बस जाती थी। सिखों का हर दिन इबादत से शुरू होता। गुरुद्वारे से आती हुई कीर्तन की आवाज इनके दिलों को सुकून देती थी। इनका मजहब सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं था, बल्कि खिदमत, इत्तेहाद और इंसानियत की तालीम देता था। हर गांव में एक गुरुद्वारा होता था जहां लंगर हर मजहब, हर जात के लोगों के लिए खुला रहता। वो अपने रूहानी पेशवा गुरु नानक देव जी की तालीमात पर अमल करते। सच बोलना, मेहनत से कमाना और दूसरों के साथ बांटना। कीर्तन की धुनें, ढोलक की आवाज और गुरु ग्रंथ साहिब के अल्फाज पूरे माहौल को नूरानी बना देते। अगर उस टाइम उनके जरिया मुआश की बात की जाए तो सिखों का ज्यादातर इन्हसार ज़राअत पर था। वो गंदम, मकई और कपास उगाते और अपने हाथों से जमीन को संवारते। बारिशों के मौसम में इनके खेत सोना उगलते और सर्दियों में लंगर की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। इनके लिए खेत सिर्फ रोजी का जरिया नहीं थे, बल्कि इबादत की जगह थे। मेहनत को वो इबादत समझते थे। इनके खाने सादा मगर लजीज होते। मक्की की रोटी, सरसों का साग और लस्सी इनके दिल का सुकून थी। खवातीन अपने हाथों से खाना बनाती और वो लंगर में तकसीम होता। हर खाने में बरकत, हर घूंट में शुक्र और हर लम्हे में इत्तेहाद की झलक नजर आती। सिखों की सकाफत में मेहनत, सफाई और मोहब्बत बुनियादी अकदार थीं। अगर सिखों की जंगें और बहादुरी का जिक्र किया जाए तो जब भी उस वक्त जुल्म ने सर उठाया तो सिखों ने अपनी तलवारें उठाई, इंसाफ के लिए, कमजोरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इनके जंगजू ना सिर्फ बहादुर थे बल्कि असूलों के पाबंद भी। तारीख गवाह है कि इनकी लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन के लिए नहीं बल्कि इज्जत और इंसानियत के लिए थीं। घोड़ों की ताप, तलवारों की झनकार और नारों की गूंज। सिखों की जंगें ईमान नहीं, किरदार की लड़ाइयाँ थीं। इस दौर में एक बहुत बड़ा नाम उभरा, महाराजा रंजीत सिंह। वो सिर्फ एक लीडर नहीं, एक अहद की निशानी थे। इन्होंने पंजाब को मुत्तहिद किया, इंसाफ को रिवाज दिया और सिख सल्तनत को दुनिया के सामने ताकत और रवादारी की मिसाल बनाया। इनकी हुकूमत में हिंदू, मुसलमान और सिख सब बराबर थे।
इन्होंने दुनिया को दिखाया कि ताकत के साथ अदल व इंसाफ और मोहब्बत भी मुमकिन है। वो वक्त गुजर गया, सल्तनतें मिट गई, लेकिन सिखों की पहचान आज भी कायम है। इनके अकीदे, इनकी कुर्बानियां और इनके वकार आज भी दिलों को झंझोड़ते हैं। ये कहानी खत्म नहीं होती, ये जज्बा आज भी जिंदा है हर इस दिल में जो बहादुरी, वफा और खिदमत पर यकीन रखता है। ये कहानी थी सिखों की जो लड़े भी, मरे भी, जिए भी और मोहब्बत की मिसाल बने। ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ यादें अपलोड होती हैं। वस्सलाम।